अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। एक बड़ा सरप्राइज है जो जस्टिस काजी फाइजीसा के लिए तैयार कर लिया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि विद इन द सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है और जस्टिस काजी फाइजीसा की कोर्ट, जिसको कैंगरू कोर्ट कहा जा रहा है और कैंगरू कोर्ट के नाम से मशहूर हो रही है, अब जस्टिस काजी फाइजीसा साहब के लिए एक सरप्राइज है। और जराये के मुताबिक एक बड़ी बैठक भी हुई है और ये बैठक जजेस के माबैन हुई है और तनासुब के हवाले से बात की जा रही है कि काजी फाइजीसा साहब ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बना के, और ये बता दिया कि उनके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। दरअसल जस्टिस काजी फाइजीसा साहब के साथ कोई और जज मौजूद नहीं था, जरा ये बता रहे हैं। और जो बाकी जजेस हैं, अब जस्टिस काजी फाइजीसा को एक प्रेशर माउंट हो रहा है, एक दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और देखना यह है कि उस दबाव का नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, सरप्राइज क्या है, मैं जरा इस तरफ आता हूं। और उसके साथ एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। अगर ये कुल्हाड़ा चल गया, ये काम कर गया, तो फिर क्या होगा, और अगर ये ना चला तो प्लान बी क्या होगा। ये दोनों जो मुमकिन सूरतें हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 अक्टूबर का जो प्लान है इमरान खान साहब का, मैंने क्योंकि इससे अर्लियर व्लॉग में बताया था कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाए। और इसलिए मौखर किया जाए कि एक तो कल मलेशियन वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच रहे हैं वफ्द के हमरा, फिर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। तो बड़ी इंटरनेशनल एक्टिविटी है जिसके लिए इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तैयारियां भी जारी हैं। और इन्हीं तैयारियों के सबब बताया जाता है कि इसहाक डार साहब बरतानिया नहीं गए और उसके बाद फिर आगे वजीर आजम के साथ रवाना नहीं हुए। गो के वजह कुछ और है, लेकिन बताया ही जाता है कि इस वजह से उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा। और जाहिर है फेडरल कैपिटल के अंदर ये मसरूफियत तो है, ये गहमा गहमी तो होगी। अब ऐसे मौके पर इमरान खान साहब को कहा गया मौखर करें एहतजाज। अली अमीन गंडापुर की वसातत से पैगाम भेजा गया, लेकिन खान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो ये समझते हैं कि पावर टॉक्स टू पावर वाला जो कॉन्सेप्ट, जो कुलिया है, कि एक और धक्का गिरती हुई दीवारों को, ऑल दो मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि इस वक्त गिरती हुई दीवारें तो नहीं है, वो तो मजीद मजबूत होती हुई दीवारें हैं। और मजबूत इसलिए की जा रही हैं दीवारें, खासतौर पे इस वक्त आर्टिकल 63A का मामला सुलझा के, डिफेक्शन क्लॉज का मामला हल करके, फ्लोर क्रॉसिंग करा के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर करा के, लगता ही है कि बयानिया बनाना इस वक्त जिम्मेदारी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जो मुख्तलिफ बार्स में जा रहे हैं, उनके साथ खिताब कर रहे हैं। और लगता है कि नंबर पूरे करके देने का जो इख्तियार है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है, वो जस्टिस काजी फायजीसा का है कि फ्लोर क्रॉसिंग डिफेक्शन क्लॉज का मामला सेटल करके नंबर पूरे करके दे देने हैं। और हुकूमत को के पास भी इस तरीके से नंबर्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान के दर पे दस्तक दे रही है और वो चाह रही है कि मौलाना साहब का अगर साथ उनकी झोली में पड़ जाए एतमाद का वोट, तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मौलाना अगर साथ नहीं होंगे तो उनके पास स्ट्रीट पावर तो है, फिर वो सड़कों पे आएंगे, और सड़कों पे आएंगे तो हुकूमत का नाटका बंद करेंगे, ऑपोजिशन मजीद मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मौलाना के बगैर कुछ भी ना किया जाए, मौलाना को इसलिए वो साथ रखना चाहते हैं। और करना इसलिए मकसूद है कि 3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि इमरान खान साहब को जो है फिक्स किया जाए, फिक्स इन अ सेंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को लेजिटिमाइज कर दिया जाए और रास्ता दे दिया जाए कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी का जो इंतखाब है, 8 फरवरी के इंतखाबात को दोबारा ना खोला जाए, यानी कोई उसके ऊपर सवाल ना उठाए, जो पिटिशन पड़ी हुई है उसको टेकअप ना किया जाए। ये नंबर 2 प्लान है। नंबर 3 प्लान ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो केसेस हैं उस पर हाथ ना डाला जाए। तो इन प्लान्स को अचीव करने के लिए, इस आउटकम को लेने के लिए हर तरीके से कोशिश हो रही है। जुडिशियल सतह के ऊपर भी हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट लेवल के ऊपर भी हो रही है, और हुकूमती सतह पर भी हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। उनको पता है कि वो अब पार्लियामान के अंदर तो इस मामले को हल नहीं कर सकते या काउंटर बयानियां नहीं बना सकते। उनके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, और वो ये कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो बचता वही है जो ज्यादा ताकतवर होता है। अब देखना ही होगा ना कि मसल शो पीटीआई कितना करती है, स्ट्रेंथ कितनी शो करती है। अब आर या पार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महीना शुरू हुआ है इसमें आर या पार है। यानी अभी अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस पीटीआई के पास मौजूद थी भी थोड़ी बहुत, तो वो भी खत्म होने के चांसेस हैं। अच्छा, इस शो ऑफ मसल में, शो ऑफ पावर में, जब हर तरफ सियासत हो रही है, अदालत में भी सियासत हो रही है, सियासतदान भी सियासत करने की कोशिश करें, इवन एस्टैब्लिशमेंट में सियासत हो रही है, तो जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपको कल एक नया चेहरा, एक नया रंग नजर आएगा। अब वो नया रंग ये है कि लाइकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक और खत लिखेंगे और ये कहा जाएगा कि
इस सारे फस और क्योस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। फुल कोर्ट का मतलब यह है कि तमाम के तमाम जजेस को बुलाया जाए, जो फुल कोर्ट मीटिंग हो, और फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जजेस मिलके वैसा फैसला कर लें जैसा जस्टिस सजाद अली शाह के केस में हुआ था। आपको याद है ना कि उस वक्त जजेस ने मिलकर अपने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किया था, घर भेज दिया था। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूरी जज हैं, वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के वो इस तरह का मामला जिसमें जजेस खड़े हो जाते हैं, अब जाहिर है जजेस के पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तियार तो है नहीं, ना वो सोशल मीडिया के ऊपर को बात कर सकते हैं। हाँ, वो कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, और कोर्ट के अंदर खतो किताबत तो हो गई, लेकिन अब मसल शो करना है, स्ट्रेंथ शो करनी है। तो दूसरी तरफ की जो फरीक है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा। वो बताएगा कि मेरे पास इतने लोग हैं जो समझते हैं कि जो हो रहा है वो गैर आईनी और गैर कानूनी हो रहा है, जो समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जो नया ऑर्डिनेंस भी है, उसके अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह यानी सीनियर प्यूनी जज जो है उसकी मौजूदगी मैंडेटरी है। और भाई जब वो मौजूद ही नहीं है तो आप बेंच कैसे तश्कील दे सकते हैं? वो बेंच गैर आईनी है, गैर कानूनी है, बिल्कुल उसी तरह जो तहरीक इंसाफ कह रही है। उसके बाद आपने रिव्यू लगाया हुआ है 63A का, और काजी फैसल साहब ने खुद कहा था कि रिव्यू कभी भी ऑथर जज की मौजूदगी के बगैर नहीं सुना जा सकता। अब 63A में ऑथर जज कौन है? वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है। तो मुनीब अख्तर साहब को आपने निकाल बाहर किया है और उनके बगैर आपने बेंच बना दिया है। आप खुद ही कहा करते थे कि ऑथर जज अगर रुकन ना हो उस बेंच का, तो उस बेंच की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो फिर इस बेंच को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इसकी लेजिटिमेसी क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये है प्लान 1, या तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लिया जाए। और दूसरा प्लान ये है, जो एक्सट्रीम है, मैं ये समझता हूं कि इस हद तक नहीं आना चाहिए मामला, क्योंकि जो पावर फिर दूसरी तरफ से है वो किसी ना किसी रिटायर्ड जज को लगा देते हैं। वो मर्जी के जजेस को एलिवेट कर देते हैं नीचे लोअर कोर्ट से कि आप इस्तीफा दे दें। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा जज, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जैसा जज जिससे शुरुआत हो सकती है, और हम ख्याल जजेस वो ये कहें कि जी अब हमारे पास क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इस्तीफा दो, घर जाओ, और इससे अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। जैसे इजाजुल एहसन साहब का मामला था, जैसे जस्टिस मज़ार अकबर नकवी का, खैर मज़ार अकबर नकवी साहब के यहाँ तो रेफरेंस का मामला था एक। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो अमेरिका गए हैं, उनसे मुतालिक की बात सामने आ रही है कि वो वहां से इस्तीफा। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे जो दूसरा फरीक है वो ज्यादा पावरफुल, ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जो सोर्स है इस सारे मामले का, जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट है, वहां से चीजें फ्लो करती हैं, और लगता ही है कि इस प्रोसेस का फ्लो ऐसा ही है। पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स होगी, और अब पावर पॉलिटिक्स होगी, और इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर वही प्रिवेल करेगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो आरटीएस है इसी मेन चैनल के ऊपर उसका लिंक मौजूद है, वहां पर भी जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।